देवता इंद्रादि पूजिता, वे भगवान इंद्रादि के द्वारा पूज। अथवा भयम बांतम त्यक्तम यईस्ते भयवंता, जिनने भय का त्याग कर दिया, बांत माने भय की उल्टी कर दी, अथवा भय का त्याग कर दिया, वे भयवंता, मतलब भगवंत और भयवंत दोनों की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। मूल में भयवंता है और संस्कृत छाया में भगवंता है, दोनों का अर्थ हो गया। पुण्यवान है और भय से रहे निर्भय। दर्शन ज्ञाने यो प्रवरौ बलवत्तरौ हस्तौ करौ दर्शन ज्ञान प्रवर हस्तौ। दर्शन ज्ञान ही जिनके प्रवर माने श्रेष्ठ, बलवत्तरौ अत्यंत बलवान है, श्रेष्ठ। ऐसे बलवान कौन है? हस्तौ दोनों हाथ, करो ज्ञान दर्शन रूपी हाथ, कर। ऐसे दर्शन ज्ञान प्रवर रूपी ग्रह से तौ ताभ्याम द्वाभ्याम हस्ताभ्याम कर्णभूतायाम, उन दोनों हाथों से विषय मकरधरा समुद्रा, मकरा कर तो आता है लेकिन मकरधर भी आया, समुद्र का वाची। समुद्र तत्र पातिता ब्रूढ़ता, उनमें डूबते हुए भव्य जीवों को उत्तारिता, पार कर दिया। हस्तावलंबनम दत्वा, हस्तावलंबन दे करके उत्तारिता, पार किया है। और संसार सुक्षार समुद्रस्य, संसार सुख रूपी खारा पानी, खारा समुद्र को पार करके जिनने वीर वर्धमान श्री गौतम स्वामी आदि के द्वारा मंगल किया है, एक कथन का तात्पर्य है। दत्वा में और तत्व में ये एक ही ता का प्रयोग कर रहे हैं जगह जगह। दत्वा एकता और आना चाहिए। तत्व में भी एक ही ता का प्रयोग करता। तो अप्रत्यय माया बिल्लिय शेषा मोह मातरुवरम्य आरूढ़ा विषय विस्पुप फुल्ली नुरंति मुड़ीराण सथे। अब कहते हैं वे मुनि महाराज ज्ञान रूपी शस्त्र से विषय रूपी विष के पुष्पों को वे लोनंती काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं? माया बेली अशेषा, जो माया रूपी बेल माने लता और मोह महातरुम, मोह रूपी महावृक्ष, उस पे आरूढ़ रहने वाली मुनि महाराज राण सत्थे ज्ञान रूपी शस्त्रों से विषय विष पुष्प पुष्पिता, विषय रूपी विष के पुष्पों से जो पुष्पित है, यानी विषय रूपी पुष्प जिसमें खिल रहे, ऐसे वे मुनि महाराज उनको लुनंती, लुई छेदने धातु का रूप है, लुनाती लुनीता लुनंती, ऐसे रूप चलते हैं। माया
परवंचन स्वभाव। मोह को महावृक्ष बनाया, मोह को महावृक्ष। विषय की विष बचपन से बोली माया। माने विषय के निमित्त मायाचारी करनी पड़ती है। होती है तो माया और लोभ कसाय से ही विषय पुष्टि होती। माया परवंचन स्वभाव, दूसरों को ठगना जिनका स्वभाव है, वह माया ही है लता जिनकी। प्रतानिनी, प्रतानिनी माने इस छोर से उस छोर तक जो फैली रहती ना, उनको प्रतानिनी कहता। तनु विस्तारे से चांदनी कोई लताएं होती ना, इस स्तंभ पे लगाओ तो उस स्तंभ तक जा कर के तोरण द्वार जैसा बन जाता है। ताम मायावल्ली अशेषाम अनंतानुबंधी प्रवृत्ति चतुर्भेद समग्राम, सारे के सारे अनंतानुबंधी आदि 4 भेदों से युक्त ऐसे मोह रूपी तरुवरा माने वृक्ष। तो तरुवर कौन है? वृक्ष वंशावली। एक मंदिर में टका स्त्री पुत्र आदि के स्नेह आगे बता रहे जी, नीचे की लाइन। मोह ये तरुवर जो पुत्र कलत्र मित्र आदि के ये स्नेह रूप महावृक्ष, उस वृक्ष के ऊपर जो आरूढ़ है, चढ़े हुए हैं, ऐसे विषया ये विष पुष्पाणि, विषय ही जहरीले पुष्प है, उनसे पुष्पिता खिले हुए हैं, आनंद उसी में मान रहे। ऐसे विषय विष पुष्प से पुष्पित रहने वाली उस बल्ली को जो लुनंती छिंदंती काट डालते हैं, कहते मुनिया बे मुनि महाराज सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान समुपेता है। सम्यक ज्ञान से सहित ऐसे दिगंबर गुरु महाराज केन ज्ञान शस्त्रेण, सम्यक ज्ञान रूपी शस्त्र से, परशुना माने कुल्हाड़ी से, मोह रूपी बल्ली को और माया को, मोह रूपी वृक्ष और माया रूपी बल्ली को। जी आप पढ़ेंगे। स्त्री पुत्रादि के स्नेह में पढ़कर मनुष्य नाना प्रकार की माया करता है। माया का स्वभाव दूसरों को ठगना। यह माया अनंतानुबंधी आदि के भेद से 4 प्रकार की है। माया के द्वारा मनुष्य विषयों को प्राप्त कर प्रसन्न होता है। यहाँ आचार्य महाराज ने स्त्री पुत्रादि के स्नेह रूपी मोह को महान ऊंचे वृक्ष की उपमा दी है, माया को लता की उपमा दी है, विषय को विष पुष्प की उपमा दी है तथा ज्ञान को शस्त्र की उपमा दी है। इस प्रकार गाथा का अर्थ होता है कि मोह रूपी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ी एवं विषय रूपी विष पुष्पों से फूली माया रूपी लता को संपूर्ण रूप से मुनि ज्ञान रूपी शस्त्र से छेद कर काट कर दूर फेंक देते हैं। मोहमय गारवी मुक्का जय करुण भाव संजुता
मोह मह गारवे, मोह मय माने मद, और गारव से जो मुक्का रहित है और करुण भाव संजता जे, करुणा भाव से युक्त है, ऐसे महामुनि महाराज चरित्र खगेड़ा चारित्र रूपी तलवार से ते सब दुरी खमम हड़ंती, सारे के सारे दुरित माने पाप रूपी खम्मों को गिरा देते, नष्ट कर देते हैं। मोहा कलत पुत्र मित्रादिशु स्नेह, मोह ही इन वस्तुओं से होता है। क्योंकि ये बाहरी वस्तुएं हैं, अंतरंग में तो मिथ्यात्व को मोह कहते हैं। अन्य पर्यायों स्त्री पुत्र आदि नहीं होते, फिर भी तीव्र मोह होता। नारकियों के पास ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना मित्र, कुछ भी नहीं होता। देवों के पास कलत्र है लेकिन पुत्र नहीं होता, उनको संतान नहीं होती है। तो ये यथासंभव लगा लेना चाहिए कि अंतरंग में तो दर्शन मोह का उदय है। उस दर्शन मोह की उदीर्णा में ये निमित्त होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों के लिए मनुष्य त्रियंचों में ये मुख्यता है। पुत्र कलत्र मित्रादि की, मनुष्यों में तीनों की व्यवस्था, त्रियंचों में वे कलत्र संबंधी कोई स्नेह नहीं रखता। मित्र उनके पास बस जो समुदाय में रह रहे वो ही मित्र है। मधु ज्ञानादि अष्ट प्रकारों निज औन्नत्य, ज्ञानादि 8 प्रकार का जो मद है, जिस मद को अपनी उन्नति मानता है व्यक्ति कि वस्तु मेरे पास है यानी मैंने बहुत बड़ी उन्नति करी है। कई लोग अपने बुजुर्गों को भूल करके कहते हैं कि ये मैंने ही कमाया है, मेरे पिता श्री ने तो मुझे चड्डी बनियान पे निकाल दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग आए दिन कहते रहते हैं। तो उनके प्रति अपनी उन्नति का गर्व तो होता, लेकिन ये गर्व नहीं होता कि माता पिता ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने पैर पर अपने उनकी कृपा से खड़ा हो सका। ये पॉजिटिव बात नहीं आती। कहाँ से सोचने लगे तो ये बहुत बैर की गांठ मिट जाए। कृतज्ञता नहीं है, वे नहीं निकालते तो तुम्हारा इतनी बुद्धि काम भी तो नहीं करती। रामचंद्र जी को कैकेयी ने बंद दिया, एक निमित्त हो गया, लेकिन रामचंद्र जी को तो वन जाना ही था। वन नहीं, दिग्विजय में जाते। घर बैठे बैठे कृष्ण नारायण के साथ बलदेव का हमेशा साथ रहता है। इनके यहाँ नारायण राम को माना है, कृष्ण को सेवक माना, इसलिए नारायण राम को मान करके
रावण का वध राम से कराया है, लक्ष्मण से नहीं कराया। कहीं कुछ कहते कहीं कुछ कहते। और अपने यहाँ रावण ने शक्ति मारी है, अमोघ विजया नाम की विद्या, लक्ष्मण को। उनके यहाँ इंद्रजीत ने छुरी मारी है, और इंद्रजीत छुरी मार करके उसको कर देता है मरण तुल्य पीड़ा। हाँ, ये उसमें अंतर है। रावण की लक्ष्य शक्ति नहीं लगती इनके लिए। वो बनाई हुई नहीं है। देखो 35 प्रकार की रामायण हैं। ये तो पद्म पुराण के प्रारंभ में प्रस्तावना में भी उन्होंने लिखा है, बहुत प्रकार की रामायण है। और अपने यहाँ राम ने सीता का त्याग किया अपवाद होने पर। उनके यहाँ राम गए हैं कि लोग का कह रहे हैं, तो वो सबकी बातें सुन भी लेते हैं लेकिन दबा जाते हैं। सीता इसका पता लगाती कि राम उदासीन क्यों है। 2 दिन नगर परिभ्रमण में गए थे, तो वो वहाँ सीता अपनी गुप्तचर को भेजती है और वो पता लगाती है। तो ये गांव में हर स्त्री के मुख से बात निकल रही थी कि सीता पर घर में रह के आई है। अब जब राजा ही पर घर में रहने वाली नारी को अपने पास रखेगा तो अपन को क्या दिक्कत है। ये बात जब उस दासी ने सीता को सुनाई तो सीता स्वयं सूर्य वंश के कुल में दाग ना लगे इसलिए राम को छोड़ के वाल्मीकि आश्रम चली गई है, गर्भवती है। ऐसा ही उनके यहाँ उल्लेख किया गया है। राम तो जा रही है तो मना रहे रामचंद्र जी, नहीं जाओ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कहती सूर्य वंश में दाग नहीं लगना चाहिए। और अपने यहाँ कृतांत्र वक्त सेनापति जाता छोड़ने, वहाँ रात के 2 बजे लक्ष्मण छोड़ने जाता है और छोड़ के फिर लौट के आता है। ऐसे प्रसंग उन्हें देखे। तो यहाँ पर निज उन्नति का जहाँ भाव होता वो मद की कोटि में आ जाता है। गारवा शब्द गारो रीति गा, आधा का लिखा के बा लिखा, वाई है ना, का तो नहीं है। रीति गारो आधा आधा का है इसमें। 7 गारो के भेद से 3 प्रकार के गारो है। तत्र शब्द गारो वर्ण उच्चार गारो। अच्छा देखो इन्हें 7 गारो, रिद्धि गारो, रस गारो के स्थान पर शब्द गारो रखा। वर्ण उच्चार गरबा, मैं इतना प्यारा वर्णों का उच्चारण करता हूँ, कोई नहीं कर सकता। इसका अहंकार करना ये शब्द गारो। बहुत अच्छा। वर्ण उच्चारण गरबा। रिद्धि गारो शिष्य, पुस्तक, कमंडल, पिच्छ, पट्टादि भी आत्म उद्भावनम, इन सब चीज़ों को अपना विशिष्ट मानना इन सब चीज़ों से, तो क्या कहलाती है? इस
अपने महत्व का प्रकट करना रिद्धि गारव है। शब्द का गाना गाना आता है, बहुत अहंकार करते हैं गाने वाले, बहुत अहंकार ऐसे नहीं गाएंगे, स्टेज पे गाएंगे, पहले सम्मान के बाद सभी के साथ करना पड़ा नाम अब कुछ चीज़ें सीखी जाती हैं संगीत आदि के साथ। भारत में सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ एक कला सिखाई जाती है, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़। वादन और बोलने की कला जहाँ सिखाई जाती है, कैसे उतार चढ़ाव तुम्हें करना है, किस तरह से यहाँ आपको हारमोनिया को उपयोग करना है। ये पूरे भारत के संगीतकार जब तक खैरागढ़ की मार्कशीट न ले आए तब तक वे संगीत मास्टर नहीं कहलाते। ये उनका नियम है। वहाँ पर संगीत में मास्टर होना है तो खैरागढ़ सीखने जाना ही पड़ेगा। और पुलिस में भर्ती होने पर भारत के किसी भी कोने में पुलिस जाएगी तो महू से ट्रेंड हो करके जाएगी। इंदौर के पास एक गांव है महू, वहाँ पुलिस छावनी है। देखो मेरे पास बहुत अच्छी पिछी है, बहुत बड़ी पिछी रखता हूँ मैं तो, सफ़ेद मयूर पंख रखता हूँ। इसको भी रीतिकारों में ले रहे हैं, शिष्य हैं मेरे, इतने शिष्य हैं। महत्व हो रहा गारव होता है। एक महाराज ने उदयपुर में हमें एक पुस्तक दी थी, तो हमने कृतज्ञता ज्ञापित की उनके लिए। तो बोले ब्रह्मचारी जी तुमने तो अभी एक ही देखी है, मैंने 125 पुस्तकें लिख ली हैं, आप उनको देखोगे तो फिर तो आप हमारे दीवाने हो जाओगे। एक पुस्तक थी उनकी, त्रैलोक पूज्य ब्रह्मचर्य, वो पढ़ी थी। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा था, तो मतलब ये चीज़ आपने कर ली तो ये गारव की कोटि में आ रहा। नहीं तो अभी 125 आपने लिखी थोड़ी है, संकलन किया है शास्त्रों से। जो संकलन अनुवाद होता है उसको उसी रूप में लिखना चाहिए। यदि दूसरे ग्रंथों से लिया है तो उसको लेखक नहीं लिखना चाहिए अपने आप को। संकलन करता, संपादक करता, अनुवाद करता, जो काम आपने किया है उसको बताना चाहिए। लेखक कहते हो आप तो मतलब पूरी कृति अक्षरशः आपकी मौलिक लेखन से हुई है, वो उसमें अंतर हो जाता है। जो जैसा है वैसा करना चाहिए। और जहाँ से विषय लिया है उन ग्रंथों का, आचार्यों का उद्धरण भी प्रस्तावना में तो देना ही चाहिए, अन्यथा इससे दोष लगेगा। आने नवाचार का निर्दोष पालन नहीं होगा। एक बार एक ज्ञानी से कहा था कि आचार्य श्री के अर्घ में रोज रोज
यह अरुण कामना देख सके, इसको हटा के यह भक्त कामना देख सके, ऐसा कर लो। तो उनने उत्तर दिया था कि किसी का नाम नहीं मिटाना चाहिए। भक्त कामना अरुण का नाम मिट जाएगा जिसने अपने उद्गार लिखे। उस व्यक्ति, अरुण लेखक है कोई? छिपाना नहीं चाहिए नाथुरा। अब वो स्वयं अपनी लिख कर के लेखनी से भावना अपनी प्रकट कर रहा है, और उसमें नाम क्या बैठाना। कई जैनितर की पंक्ति बोल रहे हैं तो भले उसका नाम ना लेवाना है धन होने की वजह से, ऐसा नहीं है। अच्छी बात तो अपनी आस ही गई है चीज़। अच्छी बात तो जिसने लिखी है आपको अच्छी लगी है, नहीं, लेकिन उनका फिर अनायतन की प्रशंसा ठीक है। अपना प्रशंसा का भाव नहीं, उनने ऐसा लिखा है क्योंकि अपने आचार्यों ने भी षड दर्शन का उल्लेख किया है, तो अन्य दर्शनों को अध्ययन किया है, तब तो भी यहाँ ला कर के यहाँ प्रमेय और मार्तंड आदि ग्रंथ लिख रहे हैं। तो अध्ययन करना और सिद्धांत करना दोनों में अलग बात है। तो हाँ, आप परमत को यदि नहीं समझेंगे तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिएगा। दोष क्या है और गुण क्या है? जो मान्यता उनकी है वो अपनी भी है, लेकिन बारीकी कहाँ है उसको समझना। अभी सर्वम क्षणिकम कह रहा है, तो सर्वम क्षणिकों का सिद्धांत जैनी मानते कि नहीं मानते? एकांत नहीं मानते, सर्वथा नहीं मानते, अनेकांत से मानते हैं। वो सर्वम क्षणिकम हम मानते हैं तो अर्थ पर्याय को मानते हैं, व्यंजन पर्याय को क्षणिक नहीं। नाशवान तो मानेंगे, लेकिन क्षण क्षण में नाश हो रही है नहीं मानते। क्षणक क्षयी जो होती अर्थ पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय चिरकाल तक स्थायी होती है। उसी व्यंजन पर्याय के लिए जानने को स्थूल ऋजु सूत्र नय का प्रयोग आगम में किया है। यानी स्थूल ऋजु सूत्र नय का अर्थ है कि आपकी यदि 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु है तो आप जन्म से लेकर मरण तक उसको वर्तमान कहेंगे, भूत नहीं है। ये स्थूल ऋजु सूत्र ने इतना लंबा चौड़ा विषय पकड़ लेता है। तो ये सब चीज़ें क्षणिक क्षयी हैं, आप ऐसा मानने के लिए निषेध नहीं करना, लेकिन विवक्षा करना कि ये पर्याय क्षणिक क्षयी है। जो एक क्षण में नष्ट होती है ना, उसका कोई आकार नहीं बनता। जो आकार युक्त होती है वो व्यंजन पर्याय है, और जो आकार से मुक्त सिर्फ उस गुणों में, वो पर्यायों में वो क्षण क्षण में नष्ट करती है, उसका कोई आकार नहीं होता। जैसे मान लीजिए क्रोध है, क्रोध पर्याय तो है, लेकिन इसका कोई आकार नहीं बता सकता कि क्रोध लंबा होता, कि चौड़ा होता, कि गोल होता, कि कौन से रूप में होता, हाथी जैसा होता कि ऊंट जैसा होता। इसको आप आकार में नहीं ले सकते, पर्याय तो है। लेकिन मनुष्य को यदि आप लेंगे तो आकार में ले लेंगे, चींटी को लेंगे तो आकार में ले लेंगे, मच्छर को लेंगे तो आकार में ले लेंगे। ये व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय में भेद डालना चाहिए, उनके विभाव और स्वभाव को समझना चाहिए। बहुत अच्छा। ये 3 गारो इन्हें हट करके बनाए, देखो हैं? इसलिए तो विभाव अर्थ पर्याय है ना, ये विभाव अर्थ पर्याय। गर्वित कर ले।
अभी तक तो रिद्धि का अर्थ यही होता था कि कोई ऐसा अंदर से गुण प्रकट हो जाए कि वो लोहा से सोना बना दे, उसको रिद्धि गारव ये रस गारव कहते हैं। और रिद्धि गारव के माने कोई चमत्कार पैदा करने वाली वस्तु हो जाए तो रिद्धि गारव है। में भी घटाना है ना, सभी स्थान में घटाना होता है ना रिद्धि गारव, तो चौथे गुण स्थान में भी रिद्धि हो सकती है, संपत्ति ले लीजिए, आता है। ये परिभाषा नहीं है, एक तो शब्द गारव और रिद्धि गारव में इतनी चीज़ें रखी हैं। शिष्य पुस्तक कमंडल पीछी पाटे आदि इसमें भी हो। देखो पाटा आदि में भी विवाह हो जाता है। पट्ट आदि के द्वारा। पट्ट का अर्थ पद भी होता है, पट्टादि भी, पट्टाचार्य। हाँ मैं बड़ा हूँ, मेरे साथ है, ऐसा भी हो सकता। पद की गर्व करना, हम इस पद के अधिकारी हैं, वो पद भी दे दी। उनके माध्यम से अपना आत्म उद्भावनम, पट्टादि के द्वारा आत्म उद्भावनम, अपने आप को ऊंचा बताना। सात गारव भोजन पानादि समुत्पन्न शौक लीला मदा तई मोह मद गारवा। भोजन पानादि से समुत्पन्न सुख लीला मद, इनसे मोह मद गारव होता है। ये सात गारव कहलाता। भोजन पान आदि से समुत्पन्न सुख का गर्व होना सात गारव। ऐसा भी हो जाता। कितनी तरह से कहा जाएगा दे दिया। गारव का समुच्चय अर्थ तीन निज बख्शिए सदन राजवान। श्राप का भी अभिमाना। अच्छा ये भी होता। देखो चकार शब्द दिया है गाथा में, उस चकार से इतनी चीज़ें और ले लाना चाहिए जो बाकी रह गए हैं। उनके लिए क्या क्या है? अपने पक्ष के श्रावक, वो सब मानते अच्छे हमारे पास सधन धनवान लोग हमारे पीछे घूमते रहते हैं। आप बताओ क्या चाहिए? धनवानों का ही राज्यमान। सदन है वो निष्पक्षीय सदन, राजमान। सदन धन से धनवान, पैसा वाले लोग होते हैं ना।
राज्यमान अपनी तो नेता लोग खूब प्रशंसा करते हैं, राष्ट्रसंत है। हमेशा आते ही रहते लोग वक्त। ऐसे श्रावकादि के द्वारा अभिमान हो जाता है। ये सब चीज़ें इससे लेना हम श्राव का धी दिया है तो एक करण बनाया है। माने श्रावकों के द्वारा ऐसा अभिमान किया जाता है क्या? श्राव का दी भी माने कर्म के स्थान पे करण का प्रयोग कर रहा है, तृतीय विभक्ति। अर्थ क्या किया? चकार उक्त समुच्चयार्थ है, अर्थात कहने के जो बाकी रह गए उनका समुच्चय करने वाला, इसलिए अपने पक्ष के श्रावक धनवान अथवा राज्यमान हो इस बात का गर्व करना। ये तो मतलब उन्हीं साधु के लिए है, श्रावक के लिए थोड़ी। हमारे इतने भक्त है तो इस श्राव का दीन ऐसा करना चाहिए, द्वितीय विभक्ति। ये कहने का मतलब पूर्वोक्त मोहादिभिर ये मुक्ता, ये जो इतनी चीज़ें कही हैं इनसे जो मुक्त हैं वे भगवान हैं। बहुत अच्छा। करुण भाव कारुण्यम दया परिणामा तीन संयुक्ता ते मुनिया बे मुनि महाराज सर्व दुरितस्तंभं, सारे के सारे पाप रूपी ये स्तंभ को समस्त मला शब्दगार आदि रखते हैं तो करुणा का अभाव होता है। करुणा का भाव हो। ये पाप स्तंभ है। घेनंती पापों को नजर नहीं कर सकते। चारित्र खड्गे ने छिंदंती, चारित्र रूपी तलवार से उसको छेद डालते हैं। निज निर्मल सद्वृत्त निस्त्रंशे नीतिश, अपनी निर्मल सदाचार रूपी तलवार से इन सब विभाव भावों को छेद डालता है। गुण गण मणिमालाए जड़मय गणेश सायर मुड़िंदो तारावली परिहरियो पूर्णमयिंदु पवर्ण पय। पूर्णिम इंदु ये ऐसा होना चाहिए। तो कहते हैं जो मुनि महाराज गुण गणी मालिया, गुण के समूह रूपी मड़ियों की माला से जिन चित मत गगने, जिन मत रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा उदित रहते हैं और तारा उनकी आउली माने पंक्ति से सहित है, ऐसे पूर्ण चंद्रमा की तरह वायु मार्ग पर जब सदा ठहरे रहते हैं, ऐसे मुनि महाराज जिस प्रकार आकाश में ताराओं की पंक्ति से सहित पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार चिन्मत रूपी आकाश में गुण समूह रूपी मड़ियों की माला से युक्त मुनि रूपी चंद्रमा सुशोभित होते हैं। टीका कल देख।